ये हमारे जो भारत की समृद्धि की जो ताकत है, हरा रंग, उसको दर्शाता है। और तिरंगा में भी हमारा हरा रंग है, तो इसका मतलब कि ये तो तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। हमारे हरियाली जो रंग है, खुशहाली का जो प्रतीक है, उसको अपमान कर रहे हैं। और उस सब के मुख्यमंत्री हैं, किसी लाल गमछे वाले के मुख्यमंत्री नहीं हैं, किसी पीले वाले के नहीं हैं। उनके लिए तो ऐसा बातें बोलना ही नहीं चाहिए, अशोभनीय है। हमारा जो नया कानून आया है बीएनएस, उसमें 196 में कहा गया है कि धर्म, जाति, भाषा और समूह के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों। अच्छा। उनका जो स्टेटमेंट था वो कहीं न कहीं हमारे भारत के संविधान के खिलाफ था। और आर्टिकल 14 जिसमें समता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 हर व्यक्ति के जीने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, आर्टिकल्स 21 हर व्यक्ति का अपना जीवन है, गरिमा है, प्राइवेसी है। ये तीनों अनुच्छेदों को अगर मिला दिया जाए तो उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, यानी भारत के हर नागरिक का उन्होंने अपमान किया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी का जो क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे उनको कब क्या बोलना चाहिए, इनकी उन्हें पूरी समझ नहीं है। एआई का मतलब ही मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी नहीं जानते हैं एआई क्या होता है। बात रही कि यादवों का टारगेट करना, देखिए ये बात तो सत्य है कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार के न्यायालय में केसेज हैं तो यादव समाज के हैं। पिछले 20-25 सालों से जो सरकार थी माननीय नीतीश कुमार की जी थी, तो माननीय नीतीश कुमार ने जमीनों की जो समस्याएं को क्यों नहीं सुलझाया? इसका मतलब कि सरकार जबरदस्त तरीके से आपस में लड़वा रही है जमीन के विवाद करवा करके। ये जो बातें आ रही है हरा गमछी वालों का, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक प्रेशर इनबिल्ट किया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं समाज में आएँ और आ करके ऐसे भावी मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं आप। नमस्कार, मैं हूं कमल नयन और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री भारत। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी एक स्पीच को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। आपको पता है कि सम्राट चौधरी एक मीटिंग हॉल में थे और एक स्पीच है जो देते हैं, और स्पीच ये होता है कि पटना में 4000 कैमरा है। अगर एआई को बोल दिया जाए कि हरे गमछे वालों को पकड़ना है तो कितना समय लगेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी गमछे की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी खास जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि हरे गमछे वालों को अगर पकड़ना रहे तो कितना समय लगेगा। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं गया का फेमस एडवोकेट, इनका नाम है कृष्णा कुमार जी, और बहुत ही बेबाक तरीका से अपने बातों को रखते हैं। तो सबसे पहले सर, फ्री भारत यूट्यूब मंच पर हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल नयन जी। बिहार में अभी एक स्पीच वायरल हो रही है जी सम्राट चौधरी जी का, कि मीटिंग हॉल में वो बोल रहे थे कि हरे गमछे वालों को पकड़ना है, अगर एआई के माध्यम से पकड़ने के लिए हो तो मुश्किल से हरे गमछे वालों को लोग पकड़ लेंगे। इसको आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या एक इतने बड़े पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति हरा गमछा क्यों टारगेट किया? लाल भी बोल सकते थे, पीला भी बोल सकते थे, नीला भी बोल सकते थे, हरा गमछा ही क्यों? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के युवा मुख्यमंत्री चौधरी जी बने हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने एआई समिट में जो बातें उठाई है, एआई किस तरीके से गमछा, हरा गमछा पकड़ेगा। देखिए, अगर कानून की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सभी जातियों, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चलना है और खास करके सभी लोगों के समूह को लेकर के चलना है। और उस सब के मुख्यमंत्री हैं, किसी लाल गमछे वाले के मुख्यमंत्री नहीं हैं, किसी पीले वाले के नहीं हैं। उनके लिए तो ऐसा बातें बोलना ही नहीं चाहिए, अशोभनीय है। अब हम कानून की बात करते हैं। हमारा जो नया कानून आया है बीएनएस, उसमें 196 में कहा गया है कि धर्म, जाति, भाषा और समूह के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों। उनका जो स्टेटमेंट था वो कहीं न कहीं हमारे भारत के संविधान के खिलाफ था। और आर्टिकल 14 जिसमें समता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 हर व्यक्ति के जीने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, आर्टिकल्स 21 हर व्यक्ति का अपना जीवन है, गरिमा है, प्राइवेसी है। तीनों अनुच्छेदों को अगर मिला दिया जाए
तो उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, यानी भारत के हर नागरिक का उन्होंने अपमान किया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो सकती है। तो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हमारे समाज में कही जा रही है। बात रही कि सर्टिफ़िकेट दिखाने का, तो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जब सर्टिफ़िकेट नहीं दिखा सकते हैं, तो वो तो उन्हीं का चेला है, तो वो कहाँ से सर्टिफ़िकेट दिखाएँगे? तो सर्टिफ़िकेट की तो बात ही करना बड़ा मुश्किल लगता है उनसे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं आदमी। अच्छा। चूँकि उन्होंने बीएनएसएस का धारा 196, बीएनएसएस का धारा 353 का उन्होंने ज़बरदस्त उल्लंघन किया है। अगर कोई भी आम पब्लिक उनके खिलाफ जिस भी स्थान पे उन्होंने शायद ऊर्जा ऑडिटोरियम था, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था और शायद वो जो एआई समिट था। हाँ, एआई समिट था और वो 23 मई को था और उन्होंने शायद 12 से लेकर के 1 के बीच में शायद अपना 11 से 1 के बीच में। 11 से 1 के बीच में उन्होंने अपना स्पीच रखा था। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकती है और अगर वैसे जगह पे बैठे हुए व्यक्ति जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं जनता के बीच में ज़बरदस्त तरीके से चोट पहुँचती है। उनको लगता है कि मैंने कैसा मुख्यमंत्री चुना है जो कि हमारे रंग पे टिप्पणी कर रहा है, हमारे कलर पे टिप्पणी कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए और मुझे लगता है कि ख़ास करके किसी विशेष वर्ग को शायद वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बिहार में एक नफ़रत का माहौल फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। इतने बड़े पद पे सम्राट चौधरी जी हैं, सीएम हैं बिहार के, क्योंकि सरकार पैरेलल चलती है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार इनकाउंटर, लगातार आपका जेल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे अपराधियों के लिए तो भाई जेल है, लेकिन आखिर यहाँ पे बोला जा रहा है यादव की सबसे ज़्यादा इनकाउंटर बिहार में किया जा रहा है। अपराधी तो सभी जात में है, उन लोग का इनकाउंटर क्यों नहीं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति क्वालिफ़िकेशन की तो ज़रूरत है नहीं, जो स्थिति हमारे भारत के संविधान का है। तो मैं उस पे नहीं जाऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्वालिफ़िकेशन है, उसके आधार पे उनको कब क्या बोलना चाहिए, इनकी उन्हें पूरी समझ नहीं है। और मुझे लगता है कि यही सब बातों के चलते कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे समाज में आर्टिकल्स 21 का ज़बरदस्त तरीके से वो उल्लंघन करने की बात करते हैं और उल्लंघन करते भी हैं। आर्टिकल्स 14 का भी उल्लंघन करते हैं, आर्टिकल्स 19 का भी उल्लंघन करते हैं। तो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हमारे समाज में कही जा रही है। और बात रही कि यादवों का टारगेट करना, देखिए ये बात तो सत्य है कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार के न्यायालय में केसेज़ हैं, तो यादव समाज के हैं और उसका मुख्य कारण है कि ज़मीनी विवाद है। तो अगर ज़मीनी विवाद हो, तो ज़मीनी विवाद को सुलझाने का काम किसका है? यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, बिहार सरकार का है। और पिछले 20-25 सालों से जो सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार की जी थी। तो माननीय नीतीश कुमार ने ज़मीनों की जो समस्याएँ को क्यों नहीं सुलझाया? इसका मतलब कि सरकार ज़बरदस्त तरीके से आपस में लड़वा रही है ज़मीन के विवाद करवा करके। एक आधार कार्ड से पूरा डिटेल सरकार निकाल लेती है। आप एक सिम लेने जाइए भाई साहब किसी भी मार्केट में, तो सिम नंबर से पूरा सिस्टम ट्रैक कर सकता है। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है, तुरंत सिम नंबर मिल जाता है। तो क्या है, ज़मीन का रकबा पता करने के लिए, खाता पता करना के लिए, इस ज़मीन में किन-किन लोगों की हिस्सेदारी है, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाए, ट्रैकिंग करे, सारा डिटेल पता लग सकता है। सरकार जानबूझ करके जनता को लड़वाना चाहती है ताकि आने वाले समय में ये आपस में लड़ते रहे और इलेक्शन के समय में हम मैनिपुलेट करके लोगों से वोट ले लें। अच्छा। और जहाँ तक ये जो बातें आ रही है हरा गमछी वालों का, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो राजद के जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर इनबिल्ट किया जा रहा है। और राजद का कार्यकर्ता का मतलब है, जनरली लोगों को लगता है कि माई समीकरण, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, और ख़ास करके मुस्लिमों का जो हरा रंग है, वो हरा रंग काफ़ी वो उन लोग प्यार करते हैं हरा रंग से, और इनका जो गमछी का जो कलर है, वो हरा रंग है। तो यही सब बातों को लेकर के उनके दिमाग में सिर्फ हमेशा से एक ही टारगेट रहता है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, कि कैसे इन दोनों को टारगेट किया जाए। इसलिए बार-बार इस तरह की बातें समाज में फैला रहे हैं, जो कि गलत है। उनको किसी भी स्पीच देने के पहले एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या हम बोल रहे हैं, चूँकि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं
और अगर बिहार के भावी मुख्यमंत्री इस तरीके का अगर हरकत करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री भी तो आए थे चुनाव में, वही बोले थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो उन्हीं का चेला है सम्राट चौधरी जी, ये भी बोल रहे हैं कि एआई का अगर पकड़ना रहे हरा वाला गमछा को तो तुरंत पकड़ लेगी अपराधियों को। देखिए, एआई का मतलब ही मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी नहीं जानते हैं एआई क्या होता है। अच्छा। और इसलिए नहीं जानते हैं कि चूंकि उनकी तो एजुकेशन हुई नहीं है। माननीय प्रशांत किशोर जी कई बार उनके डिग्री पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो और समाज ने भी देख लिया, पूरे भारत के लोगों ने देख लिया कि जो बिहार का मुख्यमंत्री जो बने हैं वो क्या बयान देते हैं। तो एजुकेशन तो है नहीं, तो उसकी तो सवाल ही नहीं करना हमें। तो कुल मिलाकर के तो हम यही उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस तरह की हरकत न करें। बिहार की जनता है और यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है, इंटेलेक्चुअल है। हर घर में यहाँ के लोग राजनीति करते हैं। तो आने वाला समय में कहीं आपका पगड़ी न खुल जाए, कहीं ऐसा कुछ ना हो कि आपको जनता ने नकार दे। इसलिए इस तरह के बयान न दें, इस तरह के बयान से बचें। और कहीं भी आपको स्पीच देना है तो पहले समझ लें, उसके ऊपर आपकी जो लीगल टीम है उससे आप सलाह लेकर के अपनी बात को कहें, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो सकती है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं समाज में आए और आ करके ऐसे भावी मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं आप। चूंकि जिस भी, ये शायद पटना का मामला है, तो पटना का स्थानीय थाना में उस वीडियो अपलोड किया गया है, मीडिया में आया, उस वीडियो के बारे में पूछा जाए कब का है, कितने बजे का है, क्या क्या उन्होंने दिया, और एसएसपी को देकर के जांच करवा जाए। नहीं तो माननीय जो पटना में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहाँ कंप्लेन दर्ज किया जाए। अच्छा अच्छा। एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि टारगेट आखिर हरा गमछा ही क्यों? सवाल तो बनती है ना। नीला भी था, पीला भी है, काला भी लोग रखते हैं गमछा। इसके पीछे का थोड़ा सा कुछ आप बता पाएंगे, वजह क्या हो? देखिए, हम लोग तो विद्यार्थी जीवन में हरा के बारे में यही पढ़े हैं कि खुशहाल कलर है हरा रंग। अच्छा। और हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे जो भारत की समृद्धि की जो ताकत है, हरा रंग, उसको दर्शाता है। और तिरंगा में भी हमारा हरा रंग है, तो इसका मतलब कि ये तो तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। हमारे हरियाली जो रंग है, खुशहाली का जो प्रतीक है, उसको अपमान कर रहे हैं। तो इनका अपमान तो ये पूरे राष्ट्र को किया इन्होंने, पूरे जीवन जगत को इन्होंने अपमान किया। और हरा गमछे का मतलब होता है, आज के जो ट्रेंड चल रहा है राजद, ये राजद को टारगेट करना चाहते हैं और राजद के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि आप लोग संभल करके रहिए, नहीं तो हम अब आ गए हैं, आपको जेल के अंदर भेजेंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे। सम्राट चौधरी जी अपना एक पीएफसी है जो कोर्स किए हैं, हालांकि वो कहाँ से किए हैं वो हमेशा बयान देते हैं, और विपक्ष वाला सवाल ये उठाते हैं कि अपना वो सर्टिफिकेट जारी करें। उसके बावजूद भी आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाए हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपना हाफ ही टिकट जो है ना उसके अंदर में हमने दिखाया है। तो ये जो लगता है, क्या सम्राट चौधरी रियली में पीएफसी कोई कोर्स वगैरह किए हैं उसी में दर्शाए हैं? देखिए, ये मैं भी एक दिन इंटरव्यू उनका सुन रहा था इलेक्शन के दौरान, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे यहाँ जो सफाई करने वाले आती है वो भी एफिडेविट नहीं बोलती, वो भी एफिडेविट बोलती है। तो जिस व्यक्ति को बोलने का नॉलेज नहीं है, कैसा उच्चारण होना चाहिए, तो वो क्या बात करेगा। और बात रही कि सर्टिफिकेट दिखाने का, तो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जब सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हैं तो वो तो उन्हीं का चेला है, तो वो कहाँ से सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो सर्टिफिकेट की तो बात ही करना बड़ा मुश्किल लगता है, उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं आदमी। अब सवाल ये आपसे रहेगा कि आज के वक्त में बिहार में तमाम थानों में नॉन अवेलेबल केस में भी लोगों को पुलिस नहीं उठा रही है, और किसी को अचानक घर पे जाते हैं तो उनको घर में जाकर के कबाड़ी तोड़ देते हैं, उनको और अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ना करने का काम करते हैं। तो पुलिस का ये रवैया में क्या उन लोगों पर भी एफआईआर हो सकता है कि बिना पूछे अगर किसी घर में एंट्री तो आप पुलिस नहीं कर सकती है, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की हरकत अरवल जिला में एक एसडीपीओ ने किया था, उसके ऊपर भी शायद अरेस्ट वारंट निकला था। हमेशा से होते आया है। पुलिस का काम है जनता को सहयोग करना, और इस देश का असली मालिक यहाँ की जनता है, जो टैक्स पेयर है। और जो जनता है उसको सेवा करने के लिए बिहार पुलिस बनाया गया है।
बिहार पुलिस सेवा नहीं कर करके जनता का मालिक बना हुआ है। और इस परिस्थिति में लगभग थानों में, क्योंकि मैं तो पिछले 7-8 साल से देख रहा हूं बिहार की क्या स्थिति रही है कानून व्यवस्था में, लगभग थानों में प्रतिदिन लगभग वहां का एसएचओ मोटा रकम अपने मालिक से वसूलते हैं, जो भारत के टैक्स पेयर हैं। कैसी दुर्दशा है हिंदुस्तान की कि इस देश का जो मालिक है, जो टैक्स पेयर है, वो तो एक टैक्स का अलग से बोझ, और दूसरा भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। वो थाने में जा रहे हैं अपना आवेदन देने के लिए, तो पैसा दीजिए। तो इस तरह की क्रियाकलाप चल रही है थानों में, और इस पे मुझे लगता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सोचना चाहिए। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन क्या अपेक्षा कर सकते हैं जब इस बिहार के मुख्यमंत्री ही कुछ स्पेशल लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के बिहार पुलिस क्या वो स्पेशल लोगों के टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं के अंडर में है। तो पुलिस की बात है तो पुलिस तो मतलब वर्दी का अपना धौंस दिखाता ही है, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जिस हरा गमछा की बात कर रहे हैं, उस हरा गमछा के प्रतीक वाले लोग भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, समझते हैं, भारत के संविधान को समझते हैं। तो अब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और पुलिस जो गलत काम करती है उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। कई जगहों पे हुआ है कि कई इंटेलेक्चुअल लोग पुलिस के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया, पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां भी गई है, कई लोग निगरानी विभाग से पकड़ाए भी हैं। तो धीरे धीरे बिहार की जनता जागरूक हो रही है। लेकिन मैं यही लोगों से कहूँगा कि अगर आप थाने में जाते हैं और एफआईआर नहीं लेता है, तो आप वहीं पे बैठ करके एसएसपी को फ़ोन कीजिए। फिर भी बात नहीं होती है तो आप आईजी को फ़ोन करें, अगर फिर भी बात नहीं होती तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फ़ोन कीजिए। कई सारे बिहार पुलिस ने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं होता तो आप लिखित में जा करके एसएसपी को पोस्ट कीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो आप माननीय सीजीएम के पास न्यायालय में आकर के केस दर्ज कर सकते हैं। इतना सारा प्रावधान तो हमारे भारत के संविधान में दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एफआईआर थाना में ले लेता है, तो दूसरा जो पक्ष है जिसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको बेलेबल सेक्शन में भी बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुमसे पैसा लो। अगर 5 मुदाले का नाम है तो हर आदमी से 5-5 हज़ार रुपया कम से कम ये लोग लेते हैं, 25 हज़ार रुपया लेते हैं। और इनको जो 41 का जो था पहले नोटिस देना, अब नया जो बिजनेस का धारा आ गया है 35 क्लॉज 3 में, उनको नोटिस देके छोड़ देते हैं। तो गांव के लोग, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि केस मेरा समाप्त हो गया। और बाद में जब न्यायालय से नोटिस जाता है तब उनको समझ में आता है कि वो हमने तो थाना में पैसा दिया था, मेरा तो मामला समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से पुलिस लोगों को गुमराह करके पैसे ठगने का काम करती है। जनरली हम लोग देखते हैं बहुत सारे थाने में ऐसा चीजें हुई है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे गया के बहुत ही चर्चित एडवोकेट कृष्णा कुमार जी को। बहुत ही बेबाक तरीके से अपने बात को रखे हैं और हर मुद्दों को बारीकी तरीके से आपको समझाए हैं। बाकी हमारा इंटरव्यू इनके साथ हमेशा आपको तक पहुंचता रहेगा, और आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ऐसे कीजिएगा कि अगली बार मैं किस मुद्दे पर इंटरव्यू करूं। क्या कोई दरोगा गलती करता है, कोई एसआई गलती करता है, या कोई बड़े पोस्ट पर व्यक्ति बैठे हुए अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उनके प्रति आर्टिकल में क्या क्या संविधान में लिखा गया है, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगा, ये सारा चीजें हम आप तक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप देख रहे थे गया से, तो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को कर लीजिए फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।